हाय गाइज, आज हम देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन फॉर, सिंस और ड्यूरिंग। ये टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन है। तो आज हम हमारी 3 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो टाइम से रिलेटेड है, जहाँ पर हमें फॉर का यूज़ करना सीखना है, सिंस का और उसी तरह ड्यूरिंग का यूज़ करना सीखना है। अनफॉर्चुनेटली पीपल ऑफन कंफ्यूज यूजिंग दिस 3 prepositions which are related to the time. So let's figure out them one by one. सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है फॉर। तो फ्रेंड्स, फॉर का मीनिंग होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। उस एक्शन का ड्यूरेशन मतलब वो एक्शन जब से स्टार्ट हुई तब से लेकर तो वो एक्शन के फिनिश होने तक, ख़त्म होने तक का टाइम पीरियड, उसे हमें बताना है फॉर से। ठीक उसी तरह उसे कहेंगे हम लेंथ ऑफ टाइम। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि इस सिटी में मैं 2 साल तक रही, तो वो जो 2 साल तक का टाइम पीरियड था उसे मुझे फॉर के साथ कहना चाहिए। हम मूवी 3 घंटे के देखते हैं, तो वो जो 3 घंटे होते हैं मूवी देखने के, वो हमें फॉर के साथ बताना होगा। तो यही कॉन्सेप्ट को अभी हम देखेंगे फॉर वाली। यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे फ्रेंड्स, उसे देखते हैं वन बाय वन। आई वॉक फॉर 45 मिनट्स डेली। मैं 45 मिनट्स तक डेली वॉक करता हूँ या करती हूँ। तो ये जो 45 मिनट्स है फ्रेंड्स, ये हमें बताते हैं कि वॉकिंग का जो टाइम पीरियड है वो टोटल 45 मिनट्स है। वो जो लेंथ ऑफ टाइम है, वो जो टाइम की एक लंबाई है, वो कितनी है? 45 मिनट्स तक की है। जैसे कोई काम अगर 5 o'clock को शुरू हुआ, मैं कह रही हूँ मैंने वॉकिंग 5 o'clock को शुरू किया, तो 5:45 को मेरी फिनिश हुई। मतलब ये जो 45 मिनट्स का टाइम है, इसे मैंने किसके साथ बताया है फ्रेंड्स? फॉर के साथ। तो आई वॉक फॉर 45 मिनट्स डेली के लिए, टाइम से रिलेटेड है ये। मैं 45 मिनट्स तक वॉक करता हूँ, करती हूँ। मैं 45 मिनट्स के लिए वॉक करता हूँ, करती हूँ। एवरी नाइट शी वॉचेस टीवी फॉर 2 hours। एवरी नाइट शी वॉचेस टीवी फॉर 2 hours मतलब हर दिन रात को, हर रात को वो 2 घंटे तक टीवी देखती है। तो यहाँ 2 घंटे मीन्स अगर ये एक्शन 8 o'clock को शुरू होती है तो वो ऑब्वियसली 10 o'clock तक चलेगी। मतलब ये इवेंट या ये एक्शन शुरू रहने का टाइम मैंने आपको बताया जो 2 घंटे था। तो इस सेंस में हमें फॉर को यूज़ करना है। थर्ड सेंटेंस देखिए, आई लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 9 years। मैं इस सिटी में 9 साल तक रहा हूँ या रही हूँ। तो 9 साल तक मतलब वो जो टाइम पीरियड था मेरा, वो 9 साल का था। दे आर मैरिड फॉर 7 years। वो 7 साल तक मैरिड थे। मीन्स आफ्टर दैट दे आर नॉट टुगेदर। ये सेंस में बताया गया ये सेंटेंस है कि वो एक साथ या मैरिड कपल की तरह कब तक रहे? वो 7 years तक रहे। तो ये जो 7 years का टाइम पीरियड था, ये हमें लेंथ बताता है टाइम की, और इसीलिए हमने फॉर को यूज़ किया है। फ्रेंड्स, फॉर को यूज़ करते वक्त आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि फॉर को हम किसी भी टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस किया, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस था, लेकिन लीव्ड, तो ये पास्ट टेंस है मेरा। तो यहाँ पर फॉर हमें ये बताता है कि हम इसे सारे टेंसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऑल 12 टेंसेस के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी सिंस वाली कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, फॉर के कुछ ऐसी फ्रेजेस होती है जिन्हें यूज़ करके हम हमारे इंग्लिश को और ज़्यादा फ्लुएंट और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो ऐसी फ्रेज हम देखेंगे जो हम फॉर के साथ जो फ्रेजेस को हम यूज़ करते हैं। सो गाइज, इससे पहले कि हम हमारे फ्रेजेस स्टार्ट करें, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो एंड तक बने रहिए। फ्रेज है हमारी फॉर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ डेज का मतलब होता कुछ दिनों तक। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस प्लेस फॉर अ कपल ऑफ डे। मैं कुछ दिनों तक ये जगह नहीं छोड़ने वाली, मतलब मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जब मुझे परफेक्ट डेज नहीं बताना है तो मैं कहूँगी कपल ऑफ डे, कुछ दिनों तक, 2, 4, 6 कुछ भी हो सकते हैं। ही वर्कड हियर फॉर अ कपल ऑफ डे। उसने यहाँ पर कुछ दिनों तक काम किया है, कुछ दिनों तक काम किया है। आई डोंट हैव टू टेल यू परफेक्टली फॉर 4 days 7 days, सो मैं ऐसे ही कह दे रही हूँ कुछ दिनों तक। फॉर आवर्स या फॉर आवर्स, फॉर आवर्स या फॉर आवर्स का मतलब होता है घंटों तक, घंटों तक। आई वर्कड
इन माई गार्डन फॉर आवर्स, मैं घंटों तक मेरे गार्डन में काम करता रहा या करती रही। शी स्टडीड फॉर आवर्स एज हर एग्जाम वॉज एट द कॉर्नर, वो घंटों तक पढ़ती रही क्योंकि उसकी एग्जाम नजदीक ही थी। आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मूवी फॉर आवर्स, मैं घंटों तक वो मूवी समझने का ट्राई करती रही मगर मुझे समझ में नहीं आई। फॉर अ फ्यू डेज का मतलब होता है फ्रेंड थोड़े दिनों तक के लिए, जो कुछ कंसिडर कर सकते हैं, कुछ थोड़े से दिन कंसिडर कर सकते हैं, तो थोड़े दिनों तक। आई वॉन्टेड टू स्टे देयर फॉर अ फ्यू डेज, मैं वहां पर कुछ दिनों तक, थोड़े दिनों तक रहना चाहती थी। नेक्स्ट इज, और एक एग्जाम्पल देखिए, शी लेंड मी सम रुपीज फॉर अ फ्यू डेज, उसने मुझे पैसे कुछ दिनों के लिए उधार दिए, थोड़े से दिनों के लिए उसने मुझे पैसे उधार दिए। एंड द लास्ट वन इज फॉर नेक्स्ट 3 days, फॉर नेक्स्ट 2 hours, फॉर नेक्स्ट 5 days, फॉर नेक्स्ट 2 years, कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है हमारी फॉर नेक्स्ट। तो अगले 3 दिनों तक, इसका मतलब क्या होता है, फॉर नेक्स्ट 3 days अगले 3 दिनों तक, फॉर नेक्स्ट 5 hours अगले 5 घंटों तक। तो इसे कैसे यूज करना है देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू मीट एनीबडी फॉर नेक्स्ट 3 days, मैं अगले 3 दिनों तक किसी से भी मिलने वाला नहीं हूं या मिलने वाली नहीं हूं। डोंट डिस्टर्ब मी फॉर नेक्स्ट 1 hour, अगले 1 घंटे तक मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। तो ये हमारे फ्रेजेस हुए फ्रेंड, जहां पर हम फॉर को लेके यूज कर सकते हैं। इसमें हमने 2 बातें देखी, फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, उस एक्शन का जो टाइम पीरियड होगा वो, या तो लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, उस टाइम की जो लेंथ होगी वो। तो ये एक इसका मीनिंग हमने देखा। सेकेंडली हमने देखा कि ये हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। सिंस हमें किसी भी एक्शन का, किसी भी इवेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है फ्रेंड्स, वो स्टार्टिंग पॉइंट हमें परफेक्टली बताना ज़रूरी होता है, और जब हमें परफेक्टली बताना ज़रूरी होता है हम तब सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि कोई डेट, कोई डे या कोई टाइम जब हम परफेक्टली बताते हैं हमें वहाँ पर सिंस का यूज करना है उस वक्त से। जैसे कि मैंने पिज़्ज़ा 12 तारीख से नहीं खाया है, या मैंने पिज़्ज़ा लास्ट मंडे से नहीं खाया है। तो ये जो लास्ट मंडे हो गया या 12 तारीख हो गई, ये मैंने परफेक्ट आपको डेट बताई या परफेक्ट आपको मैंने डे बताया, तो वो हमें सिंस के साथ यूज करना है फ्रेंड्स। और इसके बारे में और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जैसा फॉर के लिए मैंने आपको बताया कि वो किसी भी टेंस में यूज हो सकता है, पूरे 12 टेंसेस में आप उसे यूज कर सकते हो, हम सिंस को सिर्फ 2 टेंसेस में ही यूज कर सकते हैं, और वो है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स परफेक्ट टेंस क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। वैसे इसका एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है टेंसेस पर, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो और उसे डिटेल में समझ सकते हो। तो परफेक्ट टेंस होता है हैड्स, हैव, हैड प्लस V3। V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये टेंस होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव, हैज, हैड प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING। तो ये हम सेंटेंसेस के थ्रू देखेंगे। तो जब हम सिंस की बात कर रहे हैं हमें 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ इन 2 टेंसेस के साथ यूज होगा, प्लस जब हम सिंस को यूज करते हैं हमें परफेक्ट टाइम बताना होता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 17th जुलाई। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 17 जुलाई मतलब मैं 17 जुलाई से ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने हैव बीन और V1 प्लस ING लिया है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हैज नॉट कॉल्ड मी अप सिंस माई लास्ट बर्थडे। उसने मुझे मेरे लास्ट बर्थडे से कॉल ही नहीं किया है। तो मेरा लास्ट बर्थडे फ्रेंड्स मैं कह रही हूँ, लेकिन उसकी एक परफेक्ट डेट है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर सिंस को यूज करना है। तो मेरा
लास्ट बर्थडे, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे परफेक्ट डेट, डे या टाइम बताना होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज यूज टू शो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट इवेंट या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट थिंग। किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताना हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। 3. Nobody has seen him since 8 PM. उसे कल रात 8 बजे से किसी ने भी नहीं देखा है। तो सिंस 8 PM कहा है मैंने, परफेक्ट टाइम बताया है मैंने आपको, प्लस यहाँ पर मैंने हैज सीन मतलब परफेक्ट टेंस को यूज किया है। दे हैड बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2001. वो मुंबई में 2001 से रह रहे थे। वो उस सिटी में 2001 से उन्होंने रहना शुरू किया था। तो ये सेंस हमें सेंस देता है। ड्यूरिंग का मतलब होता है फ्रेंड एक सेट टाइम, जो डिसाइडेड टाइम पीरियड होता है वो। जैसे जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड टाइम का पता हो, कोई भी एक्शन किस वक्त शुरू हुई और किस वक्त वो खत्म हुई, या किस वक्त वो शुरू होती है और खत्म होती है जनरली, तो इस बीच का जो टाइम होता है उसे हम ड्यूरिंग से यूज कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दरमियान। जैसे मैं आपको कहूंगी विंटर के दरमियान हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। वी ड्रिंक लॉट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग समर। हम बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं समर के दौरान, मतलब समर सीजन के दौरान, क्योंकि हमें पता है समर स्टार्ट कब होता है और एंड कब होता है। तो इसी तरह की चीज़ों को यूज करने के लिए आप ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो। इसी तरह की चीज़ों को कहने के लिए आप ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो। तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। नंबर 1 पे मैंने लिखा है ड्यूरिंग समर वी कैन नॉट ड्रिंक हॉट वाटर। समर के दरमियान हम गर्म पानी नहीं पी सकते। उस वक्त तो हमें लगता है हम कितना ठंडा पानी पी ले, तो क्योंकि हमें समर पता है कब स्टार्ट होता है और कब एंड होता है, किस मंथ में स्टार्ट होता है और किस मंथ में एंड होता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसके दरमियान हम गर्म पानी नहीं पी सकते। सेकेंड, मेनी पीपल डाइड ड्यूरिंग कोविड-19। ड्यूरिंग कोविड-19 का मतलब हुआ कि कोविड-19 का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से लेकर टोटली कोविड-19 जाने तक, उस वक्त तक मेनी पीपल डाइड, सो मेनी पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मर चुके थे या मर गए थे। वी डोंट टॉक ड्यूरिंग मेडिटेशन। हम मेडिटेशन के दरमियान बातें नहीं करते हैं। तो मेडिटेशन हम जब से स्टार्ट करते हैं तब से खत्म होने के दरमियान हम बातें नहीं करते हैं। जेनी सडनली बिगैन टू फील इल ड्यूरिंग एग्जाम। जेनी को एग्जाम के वक्त मतलब एग्जाम के दरमियान अचानक से जेनी की तबीयत खराब होने लगी, उसे बुरा फील होने लगा। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आ हॉलीडेज। हम हमारे हॉलीडेज के दरमियान बहुत सारे लोगों से मिले। मीन्स वी हैड अ हॉलीडे फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल 1st May to 30th May we went on one hill station and there we met a lot of people. So this sentence can be said on that occasion that we met a lot of people during our holidays. हमारे हॉलीडेज के दरमियान हम बहुत सारे लोगों से मिले। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट हुई हमारी ड्यूरिंग की, और इसे आपने देखा होगा हम किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा फॉर, सिंस और ड्यूरिंग का यूज जो टाइम से रिलेटेड है, जो टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन से। बट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पीपल ऑफन कंफ्यूज यूजिंग देम, सो try to understand them through my video and become fluent.